उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, इसका बदला नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैलियों में ले रहे हैं। दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। कायदे से अभी नरेंद्र मोदी को सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट पर रखना था, सेना के जवानों को अलर्ट पर रखना था, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में आतंकियों से बदला लेने की घोषणा कर रहे हैं। और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? इनके पास तमाम फैसले लेने के लिए डिप्लोमेट्स हैं, एजेंसियां हैं। इनका तो बस काम है रैलियों में जाकर के भाषण देना और भाजपा को मजबूत करना। अगर देश में कहीं आतंकी हमला हो जाए तो चुनावी रैलियों में बदला लेना है या सीधा एक्शन मोड में आना है। ठीक उसी तरह जैसे बॉलीवुड वाले लोग फिल्मों में दुश्मनों से बदला लेते आए हैं, बॉलीवुड के लोग फिल्मों में पाकिस्तानियों को हरा करके पाकिस्तानियों से बदला लेते आए हैं, ठीक उसी प्रकार अब नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में आतंकियों से बदला ले रहे हैं। उनको चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं। कायदे से उनको अभी हाई लेवल मीटिंग्स में होना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था, तमाम विपक्षी नेताओं को बुला करके एक बैठक करानी चाहिए थी। इस कायराना हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था गृह मंत्री को। सुरक्षा में कहां चूक हुई, एजेंसियों को पता था, इनपुट था, फिर भी आतंकियों पर लगाम क्यों नहीं लग सका, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी। पर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनावी रैलियों में आतंकियों को चुन चुन कर मारने की बात कर रहे हैं। कहीं फिर से ऐसा तो नहीं देखा जाएगा कि जिस तरह से पुलवामा हमले में नरेंद्र मोदी जी लोगों से पुलवामा हमले पर वोट मांगते दिख रहे थे, उसी तरह पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, क्या नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में अब पहलगांव पर भी वोट मांगते दिखेंगे? 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, 2026 में बंगाल में चुनाव है, 2027 में यूपी में चुनाव है। तो क्या अब चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है, आतंकी हमला हुआ है, इस पर अब वोट मांगते दिख जाएंगे? देखिए पूरा वीडियो। नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैलियों में आतंकियों को चुन चुन कर मारने की घोषणा कर रहे हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।